दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके शादी विवाह में देरी चल रही है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि 31 अगस्त 2024 के दिन एक बड़ा ही विचित्र योग बन रहा है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत है और कान्हा जी की छठी भी इसी दिन मनाई जाएगी, यानी कि लड्डू गोपाल जी की जो छठी है वह भी इसी दिन मनाई जाएगी। तो दर्शकों, यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रही है, लगातार बाधाएं आ रही हैं या शादी के योग्य नहीं बन पा रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते आने बंद हो गए हैं और इस कारण से आप अपने बच्चों की शादी में हो रही देरी को लेकर परेशान रहते हैं, तो यह जो विचित्र योग है इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। ऐसे विचित्र योग में आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, यदि वो उपाय आप कर दोगे तो यकीन मानिए 100% आपके बच्चों की शादी में जो अड़चनें आ रही है वह तत्काल दूर हो जाएंगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक सुंदर योग बन जाएगा। दर्शकों, इस वीडियो को आप सिर्फ 5 से 6 मिनट दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ये आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं शीघ्र पूर्ण करेगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि किसी कारण से बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो फिर माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए यह उपाय जरूर करें। दर्शकों, कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर शनि की महादशा होती है। कुछ कुंडलियां ऐसी है जिनके अंदर शनि की ढैया चली हुई होती है, और कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी या सप्तम भाव शनि के प्रभाव में आया हुआ होता है, जिसकी वजह से शादी में लगातार देरी बनती रहती है। ऐसी स्थिति में रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो हमारे लेवल के नहीं है, हमें पसंद नहीं है तो हम अपनी तरफ से मना करते रहेंगे, और कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें पसंद है, हमारे लेवल के हैं, हम करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा, है ना। दर्शकों, यह सब तब होता है जब जन्म कुंडली के अंदर शनि का नेगेटिव प्रभाव अधिक बन जाता है, या फिर सप्तम भाव का स्वामी या फिर सप्तम भाव शनि के प्रभाव में आ जाता है, और साथ में यदि राहु और केतु का प्रभाव भी बन जाए तो ऐसे में तो बहुत ज्यादा अड़चनें, बाधाएं आती हैं विवाह होने में। तो यदि यह सिचुएशन आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उपाय आपको बताने वाला हूं वो उपाय आपको 31 अगस्त यानी शनि प्रदोष व्रत के दिन कर देना है। आपकी समस्याओं का निदान हाथों हाथ हो जाएगा। इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या चीजों की इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दर्शकों, ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, सारी जानकारी आपको विस्तार से समझाएंगे। आपसे निवेदन है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आप सही तरीके से उपाय को कर सके और इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल सके। तो यह जो उपाय है इसे 31 अगस्त शनि प्रदोष व्रत के दिन करना है। आप सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो, यह आपकी मर्जी है। जब भी आपको समय मिले कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करना क्या होगा, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र आपको पहन लेने हैं, और इसके बाद एक स्टील का लोटा आपको लेना है। तो एक स्टील का लोटा आपको लेना है, और उस स्टील के लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल लेना है। लोटे में गंगा जल डाल लेने के बाद उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध आपको डाल लेना है, और ये दोनों चीजें डालने के बाद लोटे को जल से भर लेना है। साथ ही एक चुटकी काले तिल आपको इस लोटे में डाल लेने हैं। यदि काले तेल आपके पास नहीं है तो फिर काले रंग के साबुत उड़द भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके बाद एक बेलपत्र आपको लेना है। बेलपत्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें। अब बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उस पत्ती पर आपको लिखना है शुभ विवाह
और साइड वाली जो 2 पत्तियां हैं, एक पत्ती पर लिखना है जिस बच्चे की शादी में अड़चन आ रही है उसका नाम, और दूसरी पत्ती पर लिखना है उसकी उम्र। तो इतना आपको समझ आ गया। अब उम्र कौन सा लिखोगे? वर्तमान समय में बच्चे की जो उम्र चली हुई है वो उम्र आपने लिख देनी है। मान लीजिए आपका बच्चा 26 साल का हो चुका है और अभी 27वें साल में चला हुआ है, तो फिर आपने 27 साल ही वहां पर लिखना है। इसी प्रकार से 30वें साल चल रहा है तो 30 लिख देना, 35 चल रहा है तो 35 लिख देना है ना। तो अब बात आती है ये लिखोगे किसकी सहायता से? तो यहां पर आप पीला चंदन ले सकते हो, सफेद चंदन ले सकते हो, या फिर लाल चंदन भी ले सकते हो। लाल चंदन, पीला चंदन या सफेद चंदन, कोई भी चंदन आपके पास उपलब्ध है तो उसकी सहायता से आपको लिखना है। इसके लिए एक माचिस की तिल्ली आप ले लीजिए। माचिस की तिल्ली पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और चंदन को पानी में भिगो करके उसका पेस्ट बना करके, उसका घोल बना करके आप बेलपत्र पर लिख दीजिए शुभ विवाह, बच्चे का नाम और बच्चे की उम्र। अब ये चीजें भी आपके पास तैयार हो गईं। अब ये दोनों चीजें लेकर के, दोनों चीजें कौन सी? बेलपत्र और यह पानी का लौटा, ये दोनों चीजें लेकर आपको आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर चले जाना है। अब जाते ही आपको सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कि हे गणपति जी महाराज, यह जो उपाय मैं करने वाली हूं या करने वाला हूं, इस उपाय में मुझे सफलता दिलाना। मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का गर्ल्स दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृदोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा, और यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। या फिर इसके अलावा किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास के साथ मैं यह उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मेरे कामनाओं को जरूर पूर्ण करें। दर्शकों, गणपति जी महाराज विघ्नों को हरने वाले हैं और बिगड़ी हुई बात को बनाने वाले हैं, तो उनसे प्रार्थना करके आपको बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब ये जो आपने लिखा है बेलपत्र पर, यह लिखा हुआ जो हिस्सा है वो बेल शिवलिंग की तरफ आपको कर देना है। अब बेलपत्र पर लिखना किस साइड है, जो चिकना हिस्सा होता है उस साइड में आपको लिखना है, और लिखा हुआ जो हिस्सा है वो शिवलिंग की तरफ कर देना है और बेलपत्र रख देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। उसके बाद ये लौटे में जो जल आपने तैयार कर रखा है यह भी अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर आपन को अर्पित कर देना है। उसके बाद हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से, शनिदेव महाराज से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद यह उपाय करना चाहते हो तो अपनी शादी होने के लिए आपको श्रद्धा भाव से प्रार्थना करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके प्रार्थना में श्रद्धा होगी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दर्शकों, बड़ा ही अचूक और आसान उपाय है और विचित्र योग बन रहा है, अद्भुत योग बन रहा है। तो इस अद्भुत योग में ये उपाय 100% चमत्कार करेगा, शादी में आ रही बड़े से बड़ी बाधाएं तत्काल दूर करेगा। तो यह उपाय आपको इस तरीके से कर देना है। और यदि उपाय आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि फिर भी मन में कोई दुविधा रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दर्शकों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।